हेलो क्लास 10th। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम सीखेंगे त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले एक रूल याद रख लो, लाग बटे कक्का के इसका यूज करेंगे। एक त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी जिसमें कि बी समकोण है और यहाँ पे जो थीटा ले लिया हमने और थीटा के साथ में बनी हुई है साइड भुजा, उसको हमने आधार ले लिया और जो आधार के ऊपर एक भुजा दिख रही है आपको BC ये लंब हो गई और सबसे बड़ी वाली भुजा जो कि 90 डिग्री के सामने है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कुछ हमारे फार्मूले होते हैं जो कि प्रश्नावली 8.1 में आपके यूज होंगे। तो पहला है साइन थीटा, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण L/K। दूसरा है cos थीटा, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ से आप समझ लो लाल बटे कर्ण, ठीक है ना। tan थीटा लंब बटे आधार और cot होता है tan का उल्टा, ये समझ लो। अगर आपको ये तीन मालूम होगा, ये तीन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। cot होता है tan का उल्टा तो हो जाएगा आधार बटे लंब, यहाँ से देख सकते हो आप। sec थीटा होता है cos का उल्टा कर्ण बटे आधार और cosec थीटा होता है उसका sin का उल्टा कर्ण बटे लंब। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देखो, ये दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान निकालने हैं। पहला निकालना है, पहला क्वेश्चन है sin A cos A का और दूसरा निकालना है sin C और cos C का। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में हमने बना लिया है ABC, बी समकोण बना लिया है, इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। हमको जो दे रखा है वो हम लिखेंगे। ए बी दे रखा है यहाँ से 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी ये नहीं दे रखा है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे इसका कर्ण। तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, सूत्र होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मान रखेंगे 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576। दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर आपको मिल गया 625। अब हमको चाहिए AC, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल कितना आता है 25। अब यहाँ पे हमको निकालना है sin A, तो sin A का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है A के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे ये A है तो सामने वाला लंब ये हो जाएगा और कर्ण नहीं चेंज होता है तो क्या हो जाएगा BC बटे AC, ये आपका आ जाएगा 7 बटे 25। तो ये BC का मान कितना दे रखा है 7 और AC जो कि कर्ण है उसका मान हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। दूसरा है cos A, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार दे रखा है AB ये वाला और AC कर्ण है 24 बटे 25। और दूसरा सवाल हमारा, पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा है sin C का मान निकालना है। तो sin C आपका होता है वही बेसिक फार्मूला लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे ये C है तो सामने वाला आपका हो जाएगा लंब और ये जो साथ वाला होता है ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है आपका AB और कर्ण आपका नहीं चेंज होता है तो 24 बटे 25 cos C आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार आपका दे रखा है BC और कर्ण दे रखा है AC, तो आपका आ जाएगा 7 बटे 25। 1 का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये डायग्राम आपका दे रखा है, ये आपका एग्जाम में दिया हुआ डायग्राम आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है PQR, जहाँ पे Q क्या है 90 डिग्री है जो कि यह समकोण त्रिभुज है। PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करें, tan P का क्या मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया ये इसके अकॉर्डिंग, ये अगर P है तो लंब आपका सामने वाला हो जाएगा QR और आधार PQ, इसका मान है। अब इसका मान निकला नहीं, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा QR। तो QR कैसे निकालेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका है PR, PQ लंब है प्लस QR का स्क्वायर।
तो पी आर कितना दे रखा है आपका 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। हमको निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए जो मान को 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आता है, 12 का 144 और क्यू आर हमको निकालना है। तो 169 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25 और 25 हमको क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्यू आर। तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम तीनों, जब भी आपको दिया होगा तो तीनों भुजाएं हमको निकालनी पड़ेगी। दो दे रखी होगी, तीसरी अपने आप हम निकाल लेंगे, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे tan p है, तो tan p के अकॉर्डिंग हमारा सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। p दे रखा है तो ये लंब नहीं है, लंब आपका सामने वाला है। तो आपका सामने वाली भुजा है क्यू आर, आधार है पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 5, आधार का मान है 12, तो आपका आ गया 5/12। अगला है कॉट आर, ये आपका इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। आधार आर है तो आर के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये क्यू आर ही आधार रहेगा, ठीक है ना। क्यू आर का मान 5 निकला है, पी क्यू का मान है हमने रख दिया 5/12 आ गया, ठीक है ना। अब tan p माइनस cot r, इसका मान निकालना है। tan p का मान निकाला हमने 5/12 और cot r का भी मान आया है 5/12। दोनों बराबर है तो दोनों में से घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखा, sin a बराबर 3/4। अब डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बना लिया हमको। sin a क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमने रख लिया 3, कर्ण दे रखा है 4। फिर हम क्या करेंगे, 3 भुजाएं दे रखी हैं, 3 भुजाओं में से 2 के मान दे रखे हैं। तीसरा निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका AC दे रखा है, AC का स्क्वायर, लंब आपका दे रखा है BC और AB आधार दे रखा है। तो 4 दे रखा है इसे, AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर BC 3 का स्क्वायर प्लस AB, तो 4 × 16, 3 × 9 और AB स्क्वायर निकालेंगे तो 16 - 9 ये आपका आ जाएगा 7। तो हमको निकालना है AB, तो इसका कर लेंगे हम क्या, वर्गमूल, तो √7 आ गया। अब cos r का मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो a दे रखा है ये, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और इस पर साथ में जो है वो आधार होगा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB निकालना है √7 और कर्ण आपका दे रखा है 4। अगला है लंब, tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो a है, a के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और आपका आधार AB, BC बटे AB, जो कि आ जाएगा BC का मान 3 है और AB का मान है √7। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल दे रखा है, 15 cot a बराबर दे रखा है 8, तो sin a और sec a के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको लिखेंगे, 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से cot a का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8/15। तो cot होता क्या है आपका, tan का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, tan होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब डायग्राम बना लेंगे, तो त्रिभुज ABC क्या दे रखा है आपका, आधार है 8 और लंब है आपका 15। तो ये ध्यान रखना, ये A इसको लिया है, ये B है, ये C है। तो ये अगर A है तो सामने वाला यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से हम अप्लाई करेंगे तो हमको AC नहीं दे रखा है, इसको निकालेंगे कर्ण। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AB दे रखा है हमको 8 प्लस BC दे रखा है 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 225 15 का होता है। तो AC स्क्वायर 289 आ गया। तो यहाँ से AC हमको निकालेंगे, 289 का हम निकालेंगे वर्गमूल, जो कि आ जाएगा 17। अब sin a का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आ गया हमारा 15 है और कर्ण है 17, तो ये निकल आया। sec a क्या होता है आपका, cos का होगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका दे रखा है, निकाला है हमने कि 17, आधार 8। तो यहाँ से हमको निकल आया sin a 15/17 और sec a 17/18, 8 सॉरी आपका आंसर हो गया। प्रश्नावली 8.1 का
अब हम डिस्कस करने वाले हैं पांचवा सवाल। दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो बाकी सभी अनुपात हमको निकालने हैं। तो बाकी सभी अनुपात यानी कि सेक दे रखा है तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि मैक्सिमम जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है हमको सेक थीटा 13/12 दे रखा है। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो डायग्राम बना लिया हमने, कर्ण आपका हो गया 13, आधार हो गया 12, यानी BC हमको चाहिए। तो वही दो दे रखे, तीसरा निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा है AC 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर और BC निकालना है हमको। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस ले जाएंगे 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 जो कि आ जाएगा 25। तो BC स्क्वायर हमको निकालना है BC, 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा ये हमको निकालना है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, जो कि आपका आ जाएगा, लंब क्या दे रखा है BC, कर्ण AC, BC का मान 5 निकाला है हमने और AC का मान 13 है। अगला है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका 12 AB है जो कि 12 दे रखा है, AC 13 है तो 12/13 आ गया। टैन थीटा लंब बटे आधार है तो BC बटे AB, BC हमने निकाला है 5, AB है 12। अगला है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है टैन का, आधार बटे लंब, आधार AB है और लंब BC है तो 12/5 आ गया। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण AC है लंब BC है तो कर्ण का मान 13 है और BC का मान 5 है। तो ये आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न 8.1 का हमारा है छठा सवाल। ये दे रखा है एंगल A और B न्यून कोण, जहाँ cos A बराबर cos B। तो हमको ये दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाते हैं। A और B हमको दे रखे हैं न्यून कोण। A और B हमारे क्या हो गए, दोनों हमने बना दिए न्यून कोण। A ये वाला एंगल हो गया, B ये वाला हो गया और इसको हमने C नाम दे रखा है, एंगल C, ठीक है, जो कि 90 डिग्री आपका है। और हमको दे रखा है cos A बराबर cos B। तो cos A क्या होता है, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, ये भी cos B आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ से ये देखना है कि cos A में ये वाला एंगल है तो इसके लिए आधार के साथ वाला हो जाएगा भुजा AC और लंब ये हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता है, आधार और लंब ये चेंज होते हैं, कर्ण नहीं चेंज होता है। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए cos A में आधार क्या है, AC, ये A है तो ये वाला साथ वाली भुजा AC और कर्ण AB है। अब cos B के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC कर्ण आपका AB है तो आपका हो गया AC अपॉन AB, BC अपॉन AB। AB कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा AC बराबर BC। अब देखो यहाँ से AC के सामने वाला, यानी ये दोनों हमारी साइड्स जो है वो बराबर है, इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। BC इसके सामने वाला कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, एंगल B, BC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, एंगल A। तो इसको पलट दो, एंगल A बराबर एंगल, यहाँ पे लिख देना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला आपका सवाल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल। दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो उनको पहला क्वेश्चन निकालना है 1 + sin थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, इसका मान निकालना है। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले पहला करते हैं, इसको लिखते हैं 1 + sin थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा, 1 - cos थीटा। अब यहाँ से देखो हमको एक फार्मूला दिख रहा है a + b a - b, यहाँ भी दिख रहा है a + b a - b। तो फार्मूला हो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 गिरेगा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नीचे a स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो
तो ये इसका मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49/64। अगला दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, जो डायरेक्ट आपका आ गया, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, स्क्वायर करके तो आ जाएगा 49/64। तो ये आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 8.1 का नवा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3, तो हमको मान निकालने हैं sin a cos c प्लस cos a sin c का। हमको दे रखा है tan a बराबर दे रखा है 1/√3, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, a है तो ये वाला एंगल हो गया, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला लंब हो गया, तो लंब कितना दे रखा है 1, तो हमने रख दिया यहाँ पे आधार, इसके साथ वाला जो है एंगल के साथ वाला जो साइड होती है वो हमारी होती है आधार, तो आधार दे रखा है √3। तो अब दो भुजाएं दे रखी, तीसरी निकालने के लिए हमको कर्ण नहीं दे रखा, तो पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि BC दे रखा है 1 का स्क्वायर, AB दे रखा है √3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 + 3 4, तो हमको यहाँ से निकलेगा AC बराबर हो जाएगा √4 बराबर, ये निकला है। अब साइन निकालो यहाँ से, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका दे रखा है BC और कर्ण दे रखा है AC, तो 1/2 निकलेगा cos c, आधार बटे कर्ण होता है, cos c है तो आधार हो जाएगा ये आपका BC, और कर्ण नहीं चेंज होता है, तो ये आपका आगे BC 1/2। cos a निकालना है, क्योंकि जो कौन कौन सी निकालना है, जिस जिसके मान हमको सवाल में पूछे हैं उसके मान निकालने पड़ेंगे, तो cos a निकालना है, तो cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो a के अकॉर्डिंग आधार a भी हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा, तो क्या आएगा √3/2। sin c निकालना है, sin c क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो c के लिए लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, कर्ण AB हो जाएगा, AB हो जाएगा लंब और कर्ण AC हो जाएगा, तो AB/AC √3/2। अब पहला क्वेश्चन में क्या देगा sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a का मान निकाल चुके हैं 1/2, cos c का मान निकाल चुके हैं 1/2, प्लस cos a का मान निकाला है √3/2, उसके बाद sin c का मान निकाला है √3/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 1 + 3 4 4/4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ये निकालना है cos a माइनस sin a sin c, तो cos a का मान निकाला है हमने यहाँ से √3/2, उसके बाद cos c का मान निकाला है हमने 1/2, यहाँ पे पुट कर दिया, sin a का मान निकाला है 1/2 और sin c का मान निकाला है √3/2 रख दिया, तो √3 × 1 √3 और 2 × 2 4, 1 × √3 तो √2 और √3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइड बाई दोनों सेम है, तो √3/4 √3/4 क्या आएगा 0, ये आपका हो गया सवाल नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 8.1 का 10वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हमको दे रखा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है sin P cos P और tan P के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से PR का मान निकालने के हम 25 - QR, और हमको दे रखा है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज हम देखते हैं कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो क्या होता है ये आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो PR तुम्हारा कर्ण है PR का स्क्वायर और उसके बाद आधार का स्क्वायर QR का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर,
अब यहाँ से देखो ये निकल आया पाइथागोरस से। अब यहाँ से पी आर का मान निकाल लिया हमने 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर को इधर लेंगे तो आपका माइनस आते। अब यही पी आर का मान हमने यहाँ रख दिया, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, बाकी इधर वही रखा रहेगा क्यू आर प्लस पी आर पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है 25 और क्यू आर है इंटू बराबर क्यू आर। पी क्यू का मान हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे 25 का होता है 625 प्लस क्यू आर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर दोनों तरफ हम बराबर में कैंसिल कर दिया। इधर आपका 625, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो 625 माइनस 25 बराबर, इसको उधर लेंगे तो प्लस का हो गया 25 क्यू आर। अब यहाँ से 50 क्यू आर बराबर 600 हो गया, 625 माइनस 25 600 हो गया। क्यू आर का मान निकालेंगे तो 600/50, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 1 0 कटा, 5 एकम 5 5 2 10, क्यू आर आ गया 12। अब यहाँ से देखो पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको पी आर निकालना है, क्यू आर का मान 12 आ गया, तो पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो पी आर निकलेगा 25 माइनस 12 जो कि निकल आया 13। अब सब कुछ निकाला है, तीनों भुजाएं निकल आई यहाँ से समकोण त्रिभुज में। अब साइड में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब पी है, पी के सामने वाला लंब यानी हो जाएगा आपका क्यू आर और पी आर, कर्ण हमारा नहीं चेंज होता है, तो 12/13। कॉस पी निकालना है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस पी है तो आधार हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू और कर्ण आपका हो जाएगा पी आर, पी क्यू 5/13। अगला है टैन पी, लंब बटे आधार, टैन पी है तो लंब आपका हो जाएगा कि आर क्यू या फिर क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू 12/5, तो ये आपका ऐसा हो गया। प्रश्न 8.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11। पहला बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर को समझाइए कारण से। तो पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कैसे हो सकता है कि क्या कहना है असत्य है, कैसे है। अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो tan जो होता है लंब और आधार का रेशियो होता है, तो यहाँ देखो tan a नहीं है, तो यहाँ पे tan a का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है आपका 5, आधार है 12, तो 5/12 यानी कि ऊपर हमारा जो अंश है वो छोटा है, नीचे का है आपका बड़ा है, तो ये 1 से कम हो गया, तो ये तो यहाँ पे सत्य हो गया। लेकिन कह रहा है कि सदैव के लिए कह रहा है अगर हमने यहाँ पे अगर एंगल ये हमने एंगल चेंज कर दिया, अगर ये इसको a मान लिया तो tan a क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लंब, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, यानी 12/5 आपका अंश क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और हर आपका छोटा हो जाएगा। अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 1 से बड़ा मान देगा, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे कह रहा है कम होता है, तो यहाँ पे तो 1 से बड़ा आ गया, तो ये वाला असत्य हो गया। और अगर दोनों एंगल आपके बराबर हैं, तो दोनों एंगल बराबर हो तो लंब और आधार दोनों बराबर है, tan का मान आपका बराबर भी हो जाएगा। तीनों कंडीशन छोटा भी हो सकता है, tan का मान 1 से 1 के बराबर भी आता है और 1 से कम भी, तो ये आपका इसलिए हो गया। दूसरा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सत्य है, सत्य क्यों है, तो sec क्या होता है cos का होता है, sec हो जाता है आपका cos का होता है, तो हो जाएगा cos होता है आधार बटे कर्ण, उससे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो हो सकता है कर्ण आपका बड़ा हो जाए आधार आपका क्या हो गया 5 हो गया, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है यदि आपका कर्ण यहाँ पे बड़ा आ रहा है, लंबा आप बता सकते हो, ठीक है, ये सब हो गया। अगला कह रहा है cos a कोण a के cosecant a के लिए एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य क्यों है, cos a जो होता है cosine a बराबर cosine a होता है, cosec a cosecant होता है, यहाँ पे गलत लिखा होगा, ये cosecant का ही आपका बड़ा रूप लिखा होगा। अगर यहाँ पे तुम्हारा होता क्या, यहाँ पे अगर आपका होता cosec a होता तब तो आपका ये सही होता। नेक्स्ट है cot a, cot और a का गुणनफल होता है, नहीं
असल है कॉट ए, ये आपका एंगल है, ये पूरा एक टर्म हो गया ना, कॉट ए का कोई वैल्यू होगी, इनका थोड़ा नहीं होता है, ये गलत हो रहा है। अगला कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। असल में क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब तुम्हारा 4 आ गया, कर्ण छोटा है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आपका असल हो गया। आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ आ गई है, आपको वीडियो में पसंद आया है, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छे वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।